हेलो, नमस्कार, राम राम। कैसे हो सभी? तो उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी आने वाली जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट भी होते हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान एकीकरण के पश्चात प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? एकीकरण हुआ था उसके बाद में उसके बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, वो कौन बने थे? तो वो बने थे अपने हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि जो राजस्थान की जो बनास नदी है वो कहाँ से निकलती हैं? तो इसका हमारा उत्तर सही हो जाएगा, खमनोर की पहाड़ियों से इसका जो है उद्गम होता है। तो निम्न में से कौन सा जो है तटवाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? रावणहत्था, अलगोजा, जंतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध नृत्य ढोल की शुरुआत हुई थी? यानी कि जो ढोल नृत्य हैं उसका जो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी अपने जालोर से। अगला प्रश्न है, वाकली बांध जालोर में है, ये किस नदी पर बनाया गया है? खारी, जवाई, बांडी या सूकड़ी? तो ये बनाया गया है वाकली जो बांध बनाया गया है ये बनाया है सूकड़ी नदी। गोपाजी भट्ट राजस्थान के किस लोग नाटक शैली के कलाकार माने जाते हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत या नौटंकी? जवाब हो जाएगा तमाशा। गोपाजी भट्ट जो है राजस्थान के तमाशे और जो लोक नाटक है उससे संबंधित हैं। राजस्थान को खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? यानी कि जो खारे पानी की झीलें है वो किस का अवशेष मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती है आपके तैतीस सागर का भाग है ये, जो जितने भी खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है ना। अगला है, भीलों का प्रसिद्ध लोक जो नाटक है वो कौन सा है? गवरी, स्वांग, तमाशा या फिर रम्मत? जो भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है वो है गवरी। एक जो है उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह सभ्यता जिसमें ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? ये होगा अपना गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले का घनत्व कितना है? 9, 13, 17 या फिर 57? तो राजस्थान का हमारा जो घनत्व है वो हो जाएगा 17। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में राजपूताना का कौन सा राज्य संयुक्त राजस्थान में शामिल हुआ? तो ये हुआ था हमारा मेवाड़ जो राज्य है वो शामिल हुआ था, रियासत। राय नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? यानी कि राय जो नृत्य है वो नेजा, गवरी, झूमरा या फिर गैर? तो ये कहा जाता है अपने गवरी को कहा जाता है राय नृत्य। राजस्थान का एकीकरण के तहत वर्ध राजस्थान संघ का निर्माण किस चरण के अंतर्गत किया गया? अब जो कि वृद्ध राजस्थान है उसका जो है कौन से चरण में जो है इसको मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था आपके चतुर्थ शरण में, यानी कि चौथे शरण में। कच्ची घोड़ी नृत्य हैं, इसमें केवल महिलाएं, पुरुष के साथ महिलाएं या फिर केवल घोड़े? यानी कहने का मतलब है कि इनमें कौन कौन जो है इस नृत्य को करते हैं?
तो ये करते हैं जो है केवल पुरुषों द्वारा ये जो है किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य है जो कि शेखावटी के क्षेत्र में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाले किशनगढ़ निवासी नृत्यांगना कौन है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलवाई थी वो कौन है? दयाबाई, गौरीबाई, सेजोबाई या फिर गुलाबो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाबो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अलाजीलाई बाई, मांगी बाई, गौरी बाई या फिर बनो बेगम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाजीलाई बाई ने जो है इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? इनकी जो प्राकृतिक झील जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन है वो कौन सी झील है? तो ये हो जाएगा हमारा, इसका जो उत्तर हो जाएगा पुष्कर। हर्ष माता मंदिर कहाँ स्थित है? ओशिया, आबानेरी, बांडोली या फिर भंडारेज? तो इसका सही जो हो जाएगा बांडोली में। निम्न में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू का मंदिर, महाबलेश्वर सासबहू का मंदिर, नागदा एकलिंग जी का मंदिर? तो ये हो जाएगा किराडू का मंदिर जो कि पहले बाड़मेर में आता था, अब जो नया जिला बना है बालोतरा वहाँ पर स्थित है। लोद्रावा जो है किनके लिए प्रसिद्ध स्थल है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या फिर गुजरों के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैनियों के लिए। गडीसर सरोवर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो ये हमारा स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? यानी कि कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव। यानी कि ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जो किलों में सबसे सिरमौर माना जाता है। अगला प्रश्न है, गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, और इसका निर्माण करवाया था अचल राव खींची के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? यानी कि कौन सा ऐसा दुर्ग है जहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है? तो ये है कुंभलगढ़ में, और जिसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, चंबल राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है चौरासीगढ़ के निकट जो कि चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमनालाल घोष ने 1951-52 के बीच में प्रथम किस स्थल को खोजा था? यानी कि सबसे पहले किस स्थल को खोज की थी? तो ये थे कालीबंगा। कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है ना।